इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। देश स्वतंत्र होने के बावजूद भी वह स्वतंत्रता का अनुभव कर रहा है क्या नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसीलिए गुरुदेव ने 50 साल हो गए उनको, भारत स्वतंत्र होने के उपरांत भी उपदेश की आवश्यकता पड़ रही है। जब तक देश परतंत्र था तब उपदेश की आवश्यकता पड़े तो इसमें कोई खास बात नहीं। स्वतंत्र होने के उपरांत भी उस देश को पुनः उपदेश की आवश्यकता पड़ रही है। और अतीत में अनंत तीर्थंकर हुए हैं, युग परिवर्तित होता रहता है। यह परिवर्तन संसार का स्वरूप है। समय समय पर जागृति की आवश्यकता पड़ती है और जागृति की आवश्यकता पड़ती है तो आप जागृत हैं क्या नहीं, इसके लिए भी बार बार संकेत उपदेश आदि की आवश्यकता पड़ती है। वस्तुतः यह जैन धर्म संप्रदाय के रूप में नहीं है, यह सार्वभौमिक धर्म है। क्योंकि सूर्य उदित होता है और धरती को प्रकाशित कर देता है, उसमें किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं रहता है, पक्षपात नहीं रहता है। इसी प्रकार नदी बह रही है, कोई भी व्यक्ति आकर के स्नान कर लेता है, जलपान कर लेता है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। उसी प्रकार यह जैन धर्म किसी जाति परक धर्म नहीं है, किंतु अहिंसा की उपासना जो व्यक्ति करता है उसी को जैन धर्म ऐसा कहा गया है। वस्तुतः संसारी प्राणी युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाता है और एक दूसरे को परास्त करने की बात करता है, तो आचार्य कहते हैं एक दूसरे को परास्त करने की अपेक्षा जो आत्म तत्व परतंत्रता का अनुभव कर रहा है, पराधीनता का अनुभव कर रहा है, उसको स्वतंत्र बनाने के लिए वस्तुतः अपने ही अज्ञान दशा में जो कर्मों को अर्जित किया है पापमय परिणाम के द्वारा, इसलिए उन पापमय परिणामों को ही शत्रु के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए और अपने आत्म तत्व की ओर दृष्टि रखने से सारे कर्म वो दग्ध हो सकते हैं, जल करके भस्मसात हो सकते हैं। आत्मा में ऐसे अलौकिक शक्ति है जो वीतरागता के माध्यम से ही उन कर्मों के लिए लौट चलो कह रहे थे ना आचार्य महाराज, कर्मों को लौटाओ, उसके बिना आत्मा की जीत नहीं हो सकती है। अनंत काल से आत्मा का पराभव होता चला जा रहा है। हम दूसरे को जीतने की बात करते हैं
किंतु जो इंद्रियों को जीतता है, कर्मों को जीतता है, उसका नाम जन कहा है। और जन के जो अनुयायी होते हैं, जनेंद्र भगवान के जो उपासक होते हैं, उन्हीं को जैन यह संज्ञा प्राप्त है। इसलिए भारत स्वतंत्र हो गया है, और स्वतंत्र हो गया है तो भारत स्वतंत्र है तो भारतीय भी स्वतंत्र है, क्योंकि स्थान विशेष का नाम नहीं है। जहाँ पर जो जीव रहते हैं उन जीवों की ओर ही दृष्टि को रखते हुए उपदेश किसी स्थल विशेष के लिए नहीं मिलता है, किंतु उपदेश सुनने का जो पात्र होता है उसी के लिए उपदेश दिया जाता है। वस्तुतः उपदेश देने का निषेध नहीं है, किंतु उपदेश सुनने की पात्रता जिसके अंदर नहीं है उसके पीछे पड़ने की अपेक्षा से जिसका जीवन अहिंसा के प्रति समर्पित है उसको एक छोटा सा भी संकेत पर्याप्त हो जाता है। गुरुदेव का बार बार कहना है कि हमें माइक को हिलाना नहीं, माइंड को हिलाने की आवश्यकता है। हम माइक हिला रहे घंटों घंटों तक। आचार्य कहते हैं माइक को हिलाओ नहीं, क्योंकि माइक के सामने बोलने के बाद भी एक भी शब्द को यह माइक अपने पास रखता नहीं। और जो माइंड वाले होते हैं उनके पास वो शब्द रुकते हैं, क्योंकि शब्द एकमात्र माध्यम है आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए, अथवा अहिंसा का क्या स्वरूप है उस स्वरूप तक पहुंचाने में एकमात्र शब्द ही सहायक शुद्ध होते हैं। इसलिए हमें शब्दों में उलझना नहीं, क्योंकि जहाँ पर उलझन है वहीं पर संसार है, और संसार में अनंत काल से संसारी प्राणी उलझता आया है। इसलिए आचार्य महाराज का बहुत सार गर्भित हम लोगों के लिए उपदेश है कि किसी से उलझना नहीं, ये ध्यान रखो, क्योंकि संसार स्वयं उलझता है और दूसरे को वो उलझाने में ही उसको आनंद आता है। इसलिए आत्मा का आनंद लेने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। शारीरिक और मानसिक जो आनंद होते हैं वे पराधीनता को लिए हुए होते हैं। आत्मिक जो सुख उत्पन्न होता है उसमें स्वाधीनता का अनुभव होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति पराधीन होकर के संसार में जी रहा है, उसको स्वतंत्रता का बोध हो, स्वाधीनता का बोध हो, इसके लिए बार बार गुरुदेव प्रयासरत रहे। एकाकी होकर के उन्होंने विश्व को प्रकाश दिया है। अब उन्होंने जब प्रकाश दिया है तो मैं किसको प्रकाश देऊं? अब उनके प्रकाश में ये पंचम काल के अंत तक यह प्रकाश कभी भी समाप्त नहीं होगा, ये ध्यान रखो। यह 24 घंटे के लिए सूर्य उदित हो करके अस्ताचल की ओर चला जाता है, दिन अस्त हो जाता है तो पुनः घनघोर वह अंधकार छा जाता है। किंतु गुरुदेव कौन है? वह सूर्य नहीं, वो दिनकर नहीं, ये ध्यान रखो, क्योंकि दिनकर उसको बोलते हैं जो 12 घंटे के लिए वह उजाला देता है, फिर बाद में वह स्वयं डूब जाता है और संसार भी डूब जाता है अंधेरे में। इसलिए गुरुदेव सूर्य नहीं किंतु रत्न दीपक है, ये ध्यान रखो।
और रत्न दीपक में दिन और रात का भेद समाप्त हो जाता है। आप लोगों को जागना चाहिए, फिर भी संसारी प्राणी जाग नहीं पा रहा है। और जो जागता है उसको उपदेश की आवश्यकता नहीं, और जो नहीं जाग रहा है किंतु जागना चाहता है उसके लिए उपदेश है, और जो जागना ही नहीं चाहता उसके लिए ओम शांति का उपदेश है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अनंत तीर्थंकर गए, मार्ग को प्रशस्त करके गए, और उनके द्वारा प्रदर्शित जो मार्ग है उस मार्ग पर चलने वाले अनंत जीव मुक्त हो गए। इसके उपरांत भी संसार ज्यों का त्यों दिख रहा है, इसी को बोलते अनंत संसार है। उस अनंत संसार में हम लोग रहते हुए हमें अनंत काल व्यतीत हुआ, अभी भी आंखें खुल नहीं पा रही है, अभी भी आंखें खुल नहीं रही है। ये ध्यान रखो, खुलती नहीं। वो फूल होता है वह खिलता है क्या? नहीं खिलता है। कली है वह समय पर कली खिलती है, किंतु कागज की हो तो है, कागज की यदि कली है ना आज खिलेगी ना कल खिलेगी, वो खिलेगी नहीं, उसको खिलाया भी नहीं जा सकता। ये ध्यान रखो, क्योंकि उसके अंदर योग्यता नहीं, वह जड़ वस्तु है। इसलिए आप लोग चेतन हैं और स्वस्थ चेतन की बात गुरुदेव कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग पेशेंट हैं, अस्वस्थ हैं। हाँ, मैं भी अस्वस्थ हूँ, ये ध्यान रखो, घबराओ नहीं, क्योंकि मुझे भी उन्होंने ही स्वस्थ बनाया है। हाँ। आप लोग कहें महाराज हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करो, फिर वही बात, मार्ग अप्रशस्त नहीं, उन्होंने प्रशस्त किया है, और चल करके प्रशस्त किया। ये ध्यान रखो, मात्र बता करके नहीं, उपदेश के माध्यम से उन्होंने मार्ग को प्रशस्त नहीं किया, क्योंकि उपदेश देने वालों की संख्या कम नहीं है दुनिया में। अपने कला को प्रदर्शित करने के लिए कई व्यक्ति खड़े हो सकते हैं मंच पर, किंतु मंच पर खड़े होने की आवश्यकता नहीं। किंतु क्या करना है? मंच पर नहीं खड़े होना, किंतु गुरु के सामने अथवा प्रभु के सामने खड़े हो जाओ तो मंच की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये ध्यान रखो। मंच क्या वस्तु? मंच कोई वस्तु नहीं, प्रपंच कोई वस्तु नहीं है। प्रपंच का अर्थ ही संसार होता है। इसलिए संसार से मुक्त होना चाहो तो आप लोगों को कई बार 15 अगस्त को मनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखो, क्योंकि 15 अगस्त को मनाते समय निश्चित रूप से गुरुदेव की ध्वनि प्रसारित होगी, और उनकी ध्वनि के सामने हमारी कौन सी ध्वनि है? हमारे पास कौन से शब्द हैं? हमारे पास कौन से भाव भंगिमा हैं? वो उपदेश दे अथवा न दे, किंतु हमारे सामने यदि मान लो उनकी वीतराग मुद्रा, उनकी छवि का दर्शन यदि हम पा लेते हैं तो उसके माध्यम से हमारा संसार का अंत होने वाला है। हाँ, नारा कह रहे थे ना आचार्य महाराज, कि नारा वो हमेशा पद्य में बोलते रहते हैं, क्योंकि पद्य में ज़्यादा आप लोगों को आनंद आता है। इसलिए आपको आनंदित करने के लिए गद्य का प्रयोग कम करते रहे और पद्य के माध्यम से ही
वह उसमें से संगीत निकलता है और उसके माध्यम से आनंद का अनुभव होता है। वस्तुतः स्वतंत्रता क्या है और परतंत्र क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। शब्दों के माध्यम से किसी को समझाया नहीं जा सकता। अल्प शब्दों में भी वह बात समझ में आ सकती है, किंतु समर्पण की बड़ी आवश्यकता है। आस्था, श्रद्धा, समर्पण, ये 2-3 ऐसे शब्द हैं जिसके बाद कोई शब्द की आवश्यकता ही नहीं पड़ सकती है। हाँ, पाश्चात्य संस्कृति आप देख रहे हैं, चारों ओर वह वातावरण छाया हुआ है। महाराज, पाश्चात्य संस्कृति हम क्या कर सकते हैं? ये ध्यान रखो, बाजार में कोई भी वस्तु बेचने के लिए कोई भी व्यक्ति ला सकता है, किंतु ग्रहण करना और नहीं ग्रहण करना, ये इसमें परतंत्रता है क्या? ये इसमें स्वतंत्रता नहीं है क्या? बाजार में जहर भी बिक सकता है, किंतु पीना और नहीं पीना, इसमें स्वतंत्रता नहीं है क्या? क्या इसमें भी परतंत्रता है? गलत बात है, ऐसा नहीं। ग्रहण करना और नहीं ग्रहण करना अपने स्वाधीन है, इसमें किसी की कोई बाध्यता नहीं हो सकती। बाध्य करने वाला व्यक्ति संसार में यहाँ पर उपदेश का पात्र नहीं बन सकता। इसलिए उपदेश आचार्य महाराज का बार बार कहना है, उपदेश नपे तुले शब्दों में करें। यदि बात समझ में आती है तो ठीक है, नहीं है तो अपने को अरण सिद्ध करने के लिए यह समय मिला है। बहुत बहुमूल्य समय है, इनको हम किसी के साथ बातचीत करके, उनको मनोरंजित करके इत्यादि करके अपने को समय को गंवाना नहीं, क्योंकि प्रत्येक समय ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिन परिणामों के माध्यम से संसार का अंत किया जा सकता है बिना बोले भी। क्योंकि जब मोक्ष प्राप्त करते हैं तो आज तक कोई भी ऐसा साधक नहीं रहा जो बोलते बोलते मोक्ष को प्राप्त कर लिया हो। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद दिव्य ध्वनि खिरी है या अलग वस्तु, किंतु जब निर्वाण का लाभ होता है उस समय दिव्य ध्वनि को भी विराम दिया जाता है, क्योंकि यह उपदेश दूसरे के लिए होता है, स्वयं के लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि उपदेश सुन करके जो अनुकरण करने के लिए उस दिव्य ध्वनि को, उस आगम को आत्मसात करने के लिए जो कटिबद्ध होता है, उसको आगम को खोलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। गुरुदेव ने कई बार कहा है, समय बहुत हो जाएगा, थोड़ा सा 2-5 मिनट के अंदर ही इस विषय को पूर्ण किया जा सकता है कि वस्तुतः ये जगत संसार ये खुली किताब है, खोलने की आवश्यकता नहीं। प्रत्येक संसारी प्राणी अपने अपने परिणामों के माध्यम से उसका फल भोगता रहता है, उसको देख करके ही वैराग्य हो सकता है। आगम को खोलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। वर्तमान में पशुओं की क्या दशा हो रही है, पशुओं के लिए कोई प्रबंध नहीं और आप लोगों के लिए प्रबंध ही प्रबंध है और प्रबंधकारिणी कमेटी और है। सोचो, विचार करो, उनके लिए कौन सी कमेटी है, कौन सा प्रबंध है, सोचने की बात है? वो सार में बंदी गैया है, पशु सार में बंदी है, लेकिन उसमें भी सार लेती है, ध्यान रखो। आप देते क्या उसको? सूखा भूसा मिलता है, उस सार में
किंतु सार सार वो बांटती है दूसरे के लिए। मीठा मीठा दूध आप लेते हो और उसके लिए दिया क्या जा रहा है? हरा हरा घास भी उसके नसीब में नहीं। सोचो, विचार करो। और आप लोग एसी में हैं, एसी में बैठ कर के और सीए डिग्री लेकर के आ गए हैं। एसी और सीए हैं। महाराज भी हंस रहे। एसी का जो विपरीत है उसको क्या बोलेंगे? सीए। हाँ, सीए डिग्री लेकर के आए। अच्छा, कहाँ पर बैठ कर के? एसी में बैठ कर के अध्ययन किया है और सीए डिग्री लेकर के अब अकाउंट खोलेगा। अच्छा, वह पशु कौन सा अकाउंट खोलता है? देखो, सार में बंधी है और उसके अंदर भाव तो देखो। वो मूक प्राणी है, उसके लिए कोई प्रबंध नहीं। अपनी दुख की, अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा को किसके सामने रखती है? वो नहीं। समय पर मिल जाता है तो खा लेती है, समय पर पानी मिल जाता तो पी लेती है। कोई प्रबंध नहीं। बिल्कुल बहुत ही 2-5 मिनट में एक संक्षेप में प्रसंग दे रहा हूँ, जिसको गुरुदेव ने प्रवचन के दौरान दिया था। और वह प्रसंग ये है, सर्दी का समय है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और शायद संभव है सूर्य को भी सर्दी लग रही हो। हाँ, बादल छाए हैं, एक किरण भी सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंच नहीं पा रहा है। इतनी कड़ाके की सर्दी है, कोहरा छाया हुआ है, सामने कौन बैठा है पहचानना मुश्किल। इस प्रकार रात दिन की यह दशा है और उसमें प्रत्येक व्यक्ति घर के अंदर बंद है, एयर टाइट। दरवाजे बंद, खिड़की बंद और हाँ, पंखा की आवश्यकता क्या है? हाँ, कूलर सब बंद है, हीटर की आवश्यकता है और भीतर हीटर का भी प्रबंध है। और वह पलंग पर लेटा है, तकिया है, गादी है, आदि आदि न जाने कौन कौन से प्रबंध है। इसके बाद भी वह सर्दी से ठिठुर रहा है और इतने में बाहर से एक करुण आवाज आती, दयनीय स्वर को वह सुन रहा है। भीतर वो सोचता है, ये रात के 12 बजे में ये किसकी आवाज हो सकती है? ये किसको क्या पीड़ा हो रही है? क्योंकि दयनीय करुण पुकार को सुन करके वह व्यक्ति भी द्रवीभूत हो जाता है कि जा करके उठ करके देखना चाहिए। किंतु उठ करके खड़ा हो जाता है तो सोचता है कि अब कैसे देखूं, इतनी सर्दी है, कैसे खिड़की खोलूं, कैसे दरवाज़ा खोलूं। फिर वे सोचता है कि अपने को विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो प्रबंध ही प्रबंध है, जो बाहर कोई न कोई ही होना चाहिए। जा करके झांक करके देखता है, कौन है वहाँ पर? 3-4 जो हैं श्वान हैं, श्वान जानते हैं आप? हैं, कुत्ता है और उसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जिसको पिल्ला भी बोलते हैं, जो भी बोलो अपनी भाषा में। और वो जो है ना, उसकी आवाज़ थी
देखा, ओहो क्या हो गया, और सीधा जा करके 3-4 उन बच्चों को भीतर लाता है और जिस पलंग पर वह सो रहा था उसी पलंग पर उसको लिटा देता है और उसके ऊपर सहलाता है, तो उनके लिए नींद आती है। ये किसका प्रसंग है? महात्मा गांधी जी का प्रसंग है। और गुरुदेव ने प्रवचन के दौरान इस प्रसंग को सुनाया था। सुनकर के ऐसा लगता है बिना इस प्रकार की करुणा के, दया के, अनुकंपा के, परोपकार के भाव के बिना भारत स्वतंत्र नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो। और भारत स्वतंत्र होने के बावजूद भी संसारी प्राणी की क्या दशा हो रही, भाई भाई के बीच में द्वंद्व छिड़ सकता है, पति पत्नी के बीच में जो है द्वंद्व छिड़ सकता है, पिता पुत्र के बीच में हो सकता है। ये सारा दृश्य देख करके ऐसा लगता है कि क्या हो गया भारत को। भारतीय लोगों, आप भारत के हैं क्या भारत के बाहर के आकर के बसे हैं यहाँ पर? सोचो, विचार करो। महाराज हम इतई के हैं, ठीक है, अर्थात भारतीय हैं आप, बहुत अच्छा है, आपका बहुत सासे पुण्य का उदय है। यदि मान लो विदेश में जन्म लेते तो तुम्हारा क्या होता है? विदेह में जन्म लेते तो बहुत अच्छा था, किंतु विदेह में जन्म नहीं ले कोई बाधा नहीं, किंतु जिस देश में गुरुदेव का जन्म हुआ और जिस युग में जन्म हुआ उस देश और उस युग में हम और आपका जन्म हुआ है। जन्म को यदि सार्थक सिद्ध करना चाहो तो बगल में बैठे हैं कौन है? आपने कहा था ना, पुराना नाम स्वतंत्र है। उन्होंने जीवन को सार्थक सिद्ध किया है और उनके लिए प्रशस्त आशीर्वाद गुरुदेव का मिला है और उसके माध्यम से उस प्रशस्त मार्ग पर वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोग कहाँ बढ़ेंगे? 10:30 बज गया महाराज, हम तो बढ़ रहे हैं अपने घर की ओर, निज घर की ओर लाने के लिए पुरुषार्थ गुरुदेव ने जो किया है उस प्रकार का पुरुषार्थ न भूतो न भविष्यति वाली बात है। शब्दों के माध्यम से प्रभावना नहीं होती, किंतु साधना करके जो उन्होंने प्रभावना की है उस प्रकार की प्रभावना हम सोचते हैं कि हम कहाँ कर पाएंगे प्रभावना। हम भावना रखते हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्रभावना तो वो करेंगे, ये ध्यान रखो। करके गए, अब हमें प्रभावना नहीं करनी, किंतु उनकी जो भावना है उस भावना के अनुरूप अपने को चलना है। गुरु को यदि प्रसन्न रखना चाहो तो आपसे वो बहुत प्रसन्न होंगे यदि गुरु की आज्ञा का पालन यदि आप करते हैं तो मान लेना कि वस्तुतः पुनः भारत जीवित हुआ है। आज्ञा का पालन करना हंसी खेल नहीं है बंधुओं, बहुत पसीना आता है। उपदेश सुनना आसान है, सुनाना आसान है, किंतु आज्ञा का पालन और वो भी परोक्ष में पालन करना अत्यंत कठिन होता है बंधुओं, ये ध्यान रखो। गुरुदेव सामने हो तो डर लगता है और चले गए तो अब काय को डर है? ऐसा नहीं,
गुरुदेव सामने बैठे हैं, विराजमान हैं, ये मान करके प्रत्यक्ष दर्शन करने का पुरुषार्थ करो तो निश्चित रूप से आत्मा का कल्याण होगा। और जब तक आत्मा का कल्याण नहीं होगा तब तक ये पराधीनता हमेशा बनी रहेगी। किसको पराधीनता इष्ट है? प्रत्येक व्यक्ति को स्वाधीनता इष्ट है, किंतु स्वाधीन जीवन जीने के लिए जो गुरुदेव ने जो पुरुषार्थ किए हैं और उन्होंने जो संकेत, उनके जो उपदेश आदि हैं, उनको आत्मसात करते हुए अपने को आगे बढ़ना है। उसके बिना स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। सबसे बड़ी स्वतंत्रता उसी को बोलते हैं। मोह के कारण ही संसारी प्राणी पराधीनता का अनुभव पग पग पर कर रहा है। इसलिए मोह को समाप्त करने के लिए, मोह को परास्त करने के लिए हमें कटिबद्ध होना है। रणांगन पर खड़ा हो जाता है कौन? योद्धा, और दूसरे को परास्त करने के लिए खड़ा हो जाता है। किंतु आचार्य कहते हैं उधर नहीं जाना हमें, किंतु आप अपने ही द्वारा जो अर्जित पाप कर्म है उसको परास्त करने के लिए ये जीवन मिला है, और गुरुओं का समागम भी मिला है, और गुरु का स्मरण और प्रभु का स्मरण करने के लिए स्वर्णिम अवसर है। और उनका स्मरण करते हुए उनके अनुरूप आचरण बनाने का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। उन्होंने जो पुरुषार्थ किया, उन्होंने जो साधना की है, उन्होंने जिस प्रकार रत्नत्रय की आराधना की है, उस प्रकार की आराधना करने की क्षमता हम लोगों में नहीं, किंतु उनके रत्नत्रय की आराधना के सामने 1% नहीं, अनंतवा अंश भी हम अनुकरण कर लें तो जीवन निहाल हो उठ सकता है। खेल नहीं है। क्या उन्होंने साधना की हुई। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को वह पल पल प्रति समय स्मरण करते हैं, और केवल खाली स्मरण नहीं करते, उनके अनुरूप वो चलते चले गए। उसी प्रकार चलने के लिए उन्होंने हम लोगों को जागृत किया है और दिया दे दिया। इस प्रकार अभी आपने सुना था। इसलिए दिया जब उन्होंने दे दिया तो हम क्या दे सकते हैं आपको? हमें देना कुछ भी नहीं है। आशीर्वाद भी उनका मिलेगा। हाँ, और आपके लिए भी मिल रहा और हमारे लिए भी मिल रहा है। सब लोग पेशेंट है, सब अस्वस्थ हैं, मैं भी और आप भी, ये ध्यान रखो। और एक ऐसे वैद्य हैं, महावैद्य नहीं, वर्ल्ड फेमस, हाँ, पूरे विश्व में ही विख्यात हुए हैं वो। उनके सामने हम क्या नब्ज देखेंगे, हम क्या नाड़ी देखेंगे? हमें नाड़ी नहीं देखना, उनके हाथ में नाड़ी देने की आवश्यकता है, ध्यान रखो। हाँ, हमें वही करना है। निरंतर उनका आशीर्वाद, उनका वरदहस्त हम लोगों के लिए मिलता रहे, मिलेगा। और उनको स्मरण करेंगे तो स्मरण करने के पहले ही उनका आशीर्वाद आ जाता है, ध्यान रखो। इसलिए ज़्यादा नहीं कहते हुए ये स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए आप लोग एकत्रित हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। आपने 1-1.5 घंटा लगभग देखा और सुना, और शायद आपको जितना आनंद नहीं आया होगा उससे भी ज़्यादा मुझे आनंद आया है। क्योंकि गुरुदेव ने अनेक प्रकल्प विश्व के लिए दिए, पूर्ण भी हुए, कुछ पूर्ण होने को हैं। उसमें शिक्षा के क्षेत्र में सामने आप देख रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में देख रहे हैं,
दया के क्षेत्र में देख रहे हैं, परोपकार के क्षेत्र में देख रहे हैं, और हजारों हजारों साल के लिए जिनबिंब दर्शन करने के लिए जो उन्होंने पाषाण निर्मित जनालय का प्रकल्प आपके सामने रखा है, और अनेक जनालयों का निर्माण उनके आशीर्वाद के माध्यम से, उनकी प्रेरणा से हुए हैं। सोचो, विचार करो, शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत कार्य सामने दिख रहा है। आज इस विषम परिस्थिति में, पंचम कलिकाल में, भौतिक युग में चारों ओर विषयों का बोलबाला है। इसके उपरांत भी वृद्धावस्था नहीं, युवा अवस्था में सारी बहनें हैं आजीवन हैं, क्या फास्ट फूड का त्याग नहीं, ये ध्यान रखो, ये तो आप करते रहो, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करके और उसमें प्रतिमाओं का भी पालन करते हुए जो छोटी छोटी बालिकाएं, छात्राएं हैं, उनके लिए जो संस्कार दे रहे हैं, वह संस्कार धानियों को, हाँ, संस्कार धानी वाले आप बैठे हैं, संस्कार ले लो, हाँ, उनका संस्कार ले लो, अपने बच्चियों को संस्कार के लिए भेजो। कहाँ पर? संस्कार धानी में नहीं, प्रतिभा स्थली, हैं, और कितने कहाँ पर हैं। इसी प्रकार बहुत बड़ा रेंज है, हाँ, जहाँ पर भी ये खुलती चली जाएंगी, और उसके माध्यम से शिक्षा का एक अच्छा केंद्र है ये। इसमें मात्र लौकिक शिक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि लौकिक शिक्षा में शिक्षा के लिए अनेक यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल आदि खुले हुए हैं, किंतु वहाँ पर अहिंसा का संस्कार नहीं मिल सकता, अहिंसा का बोध नहीं मिल सकता। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।